नमस्कार दोस्तों, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं गिनीज। राजस्थान में चुनाव है। मौसम के मिजाज में पूरी तरह से गर्मी आई नहीं, लेकिन चुनावी पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया है। अब हर दिन नई खबर, नया कलेवर और नई रंगत के साथ चुनावी माहौल आकर्षित और मजेदार दिख रहे हैं। चुनाव का रोमांच चरम पर है, क्योंकि 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में मतदाताओं के सामने अब भाजपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा एक और पार्टी होगी, और इस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी आरएलपी। आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने इन 4 विधानसभा के उपचुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारने की घोषणा कर दी है। यानी अब 4 विधानसभा के उपचुनाव में आरएलपी के कैंडिडेट्स भी जनता के बीच में होंगे। हनुमान बेनीवाल ने जब से आरएलपी के चुनाव लड़ने की बात कही है, राजनीतिक गलियारों में इसी पार्टी की चर्चा भी हो रही है। प्रदेश में पिछले 3 सालों में आरएलपी का नाम खूब गूंजा और आरएलपी ने राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रमुख पार्टियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। हनुमान बेनीवाल ने राज्य और उसके बाहर दमदार नेता के रूप में अपनी छवि को स्थापित भी किया। अब चुनावी तारीखों की घोषणा से ठीक पहले हनुमान बेनीवाल ने राजसमंद, वल्लभनगर, सहाड़ा और सुजानगढ़ में भी अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने का ऐलान कर दिया। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आरएलपी 2018 जैसा कमाल कर पाएगी? ये सबसे बड़ी चिंता है हनुमान बेनीवाल और पार्टी दोनों के लिए, क्योंकि नागौर डिस्ट्रिक्ट से बाहर आरएलपी कैसा प्रदर्शन करती है, ये सबसे बड़ी बात होगी। लेकिन बेनीवाल ने अपने चुनावी एजेंडे को पूरी तरह से क्लियर कर दिया है और ये स्पष्ट कर दिया है कि वह राज्य सरकार को रोजगार, निःशुल्क जैसे मुद्दों पर घेरेगी और भाजपा को 3 नए कृषि कानून को रद्द करने के लिए एक आवाज उठाएगी। चुनावों में उनकी पार्टी की तरफ से किसानों को पूर्ण कर माफी और टोल फ्री जैसे मुद्दे भी अहम होंगे। कानून व्यवस्थाओं पर भी उनकी पार्टी एक बहुत सारे नए विचार लेकर सामने आएगी और जनता से वोट की अपील करेगी। आरएलपी ने 2018 में विधानसभा की 57 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 3 सीटों पर जीत भी हासिल की। भाजपा के साथ फिर गठबंधन किया, लेकिन फिर भी कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक नहीं पाए। लोकसभा में नागौर सीट से आरएलपी को भाजपा का सपोर्ट मिला और भाजपा के इस सपोर्ट से हनुमान बेनीवाल ने वहां बाजी मारकर पार्लियामेंट तक का सफर पूरा किया। अब जब राजस्थान में फिर से 4 जगहों पर असेंबली के इलेक्शन होने हैं, तो हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी की ताकत दिखाकर 2023 की जमीन तैयार करने में जुट गए हैं। राजनीति के पंडितों का मानना है कि इन उपचुनावों के नतीजों के बाद हनुमान बेनीवाल एक लंबी पारी खेलने की तैयारी में मैदान में उतर चुके हैं। 3 कृषि कानूनों के मुद्दे पर आरएलपी भाजपा से अपना रास्ता अलग कर चुकी है। राजनीति मंशा एक बहुत बड़ी है और उससे भी बड़ी है 2023 की चुनावी हलचल, जहां हनुमान बेनीवाल की बोतल में भरा पानी भाजपा और कांग्रेस को विधानसभा में पानी पिलाने के लिए तैयार है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि बेनीवाल के 4 प्रत्याशी उपचुनाव में चौका मारकर आरएलपी के आंकड़े को 3 से बढ़ा पाते हैं या नहीं। नई जगह, नया जिला और नई कॉन्स्टिट्यूएंसी में आरएलपी कितना प्रभाव दिखा पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में ही छुपा है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है कि आने वाले चुनाव में आरएलपी कोई सीट जीत पाएगी या नहीं? और यदि नहीं जीत पाई तो क्या फिर भी भाजपा और कांग्रेस के वोट शेयर को प्रभावित करेगी? आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट में लिखिएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा, इसे भी अपनी प्रतिक्रिया समझकर नीचे जरूर लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए राजनीति से जुड़ी ऐसी ही खबरें ला सकें। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।